हेलो स्टूडेंट्स, एस के चंद्रा क्लासेस से मैं एस के चंद्रा आज आपके लिए लेकर आया हूँ यूपी टीजीटी कॉमर्स 2016 ओल्ड पेपर सॉल्यूशंस। आज के इस सेशन में हमें पार्ट 1 में पहले 60 क्वेश्चन को लिया है, बाकी के जो शेष क्वेश्चन हैं वे पार्ट 2 में आएंगे। तो फ्रेंड्स, जो आज का हमारा सेशन शुरू होगा इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन बहुत ही अच्छे क्वेश्चन डिटेल्स के साथ मैं लेकर आया हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। ये देखिए, यहाँ पर जो है क्वेश्चन जो है कॉमर्स का जो हमारे पास पेपर है 2016 का जो हुआ था। क्वेश्चन नंबर 1 से लेते हैं। एक वस्तु की बिक्री बढ़ाने का सर्वोत्तम माध्यम है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है पहला ही। एक वस्तु की बिक्री बढ़ाने का जो बेस्ट जो मीडियम है, द बेस्ट मीन्स ऑफ इंक्रीजिंग सेल ऑफ एन आर्टिकल्स इज प्रदर्शनी, मेला, विज्ञापन या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, विज्ञापन। एडवर्टाइजमेंट सबसे बेस्ट तरीका होता है किसी भी चीज़ को बिक्री बढ़ाने का या उसको सेल्स करने का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में उद्देश्यों के द्वारा प्रबंध सिद्धांत की अवधारणा को प्रसारित किया गया था। तो ये जो स्टेटमेंट दिया है ये किसने कहा है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा, पीटर एफ ड्रकर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, एक अंकेक्षक मुख्यतः निम्नलिखित प्रकार की धोखाधड़ी का पता लगाने का प्रयास करता है। एक अंकेक्षक क्या कार्य करता है? ऑप्शन ए नकदी का दुरुपयोग, सामग्री का दुरुपयोग, लेखा पुस्तकों में धोखाधड़ी। तो यहाँ इस प्रकार से सभी को रोकने का प्रयास करता है। तो अंकेक्षक का जो राइट आंसर यहाँ पर जो है करेक्ट ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, डी उपयुक्त सभी यहाँ पर आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में कौन सी मुद्रा की सामाजिक बुराई नहीं है? देखिए, मुद्रा से क्या होता है, मनी से क्या होता है, कपट भी होता है, हत्या भी कर सकता है इंसान से, भ्रष्टाचार भी करता है, मनी का सारे कार्य होते हैं, लेकिन व्यापार चक्र अर्थात क्वेश्चन नंबर जो 4 का हो जाएगा ये इसकी सामाजिक बुराई नहीं है। ऑप्शन यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा अपकिरण की एक माप नहीं है? अपकिरण की विषमता की जो अपकिरण की एक माप नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 का यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विषमता। मानक विचलन, माध्यम विचलन, विस्तार, रेंज सब इसके अपकिरण तक एक माप होती है लेकिन विषमता नहीं होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बड़ा आसान, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। भारत में अंतिम ऋणदाता को कहा जाता है? जो अंतिम ऋणदाता है उसे भारत में क्या कहा जाता है? देखिए यहाँ पे जो इन इंडिया लैंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट इज कॉल्ड। ऑप्शन ए भारतीय रिजर्व बैंक को, भारत सरकार को, नाबार्ड को या भारतीय स्टेट बैंक को। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, भारतीय रिजर्व बैंक को यहाँ पर जो है अंतिम ऋणदाता माना जाता है, कहा जाता है, क्योंकि इसको केंद्रीय बैंक भी कहते हैं। यदि इसकी डिटेल के बारे में वो जानते हैं तो भारतीय रिजर्व बैंक की जो स्थापना हुई थी वह 1935 में हुई थी, 1 अप्रैल 1935 में। इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? मुंबई में है। और इसका जो राष्ट्रीयकरण हुआ था वह 1 जनवरी 1949 में हुआ था। तो जो बैंकों का बैंक भी इसे कहते हैं, अर्थात जो अंतिम ऋणदाता है, बैंकों को भी यदि ऋण की आवश्यकता पड़ती है तो सब किसके पास लेते हैं? रिजर्व बैंक से ही है, क्या लेते हैं? लोन लेते हैं, अर्थात अपनी मुद्रा की पूर्ति है आरबीआई से ही करते हैं। तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो भारत में अंतिम ऋणदाता है किसे कहता है? भारतीय रिजर्व बैंक को। और सरकार को, गवर्नमेंट को भी अगर लोन की आवश्यकता पड़ती है तो वो भी इससे लेती है। तो फ्रेंड, बड़ा आसान क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, भारत के योजना आयोग के प्रतिस्थापित किया गया है। योजना आयोग को, जो योजना आयोग जिसकी स्थापना 1950 में की गई थी, तो उसके स्थान पर जो है भारत में किसको प्रतिस्थापित किया गया, किसको लाया गया है? तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा, नीति आयोग। नीति आयोग को बदला गया है योजना आयोग के स्थान पर। और नीति आयोग की स्थापना हुई थी कब? ये 2015 में हुई थी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नीति आयोग के माध्यम से लगभग प्रत्येक एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 8, आंकड़ों का वर्गीकरण हो सकता है, आंकड़ों का वर्गीकरण हो सकता है भौगोलिक, गुणात्मक, मात्रात्मक या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर जो आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। यहाँ पर जो है उपयुक्त सभी के माध्यम से आंकड़ों का वर्गीकरण हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर जो है निम्नलिखित में से कौन तलपट तैयार करने के लिए आधार होता है। जब तलपट तैयार किया जाता है उसका जो बेस है, बेस क्या माना जाता है तलपट का। देखिए यहाँ पर जो है ऑप्शन ए रोजनामचा, बी खाता बही, सी रोकड़ बही या डी आर्थिक चिट्ठा। मतलब जर्नल, लेजर, कैशबुक या बैलेंस शीट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस ऑफ प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस। तो राइट आंसर जो है क्वेश्चन का जो है बी हो जाएगा खाता बही, लेजर। लेजर के बाद ही हमारा क्या बनता है ट्रायल बैलेंस बनता है। तो लेजर यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन बी यहाँ पर जो है ये सही हो जाएगा खाता बही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर्वोत्तम विकल्प का चयन महत्वपूर्ण चरण है। सिलेक्शन ऑफ बेस्ट अल्टरनेटिव इज एन इम्पोर्टेंट स्टेप इन। तो क्वेश्चन नंबर 10 जिसके जो है जो सर्वोत्तम विकल्प का जो महत्वपूर्ण चरण है नियोजन में, निर्णय में, पूर्वानुमान में, कार्यान्वयन में। तो जब सबसे बेस्ट तरीका होता है नियोजन सर्वोत्तम विकल्प यदि चुनते हैं तो सीधी सी बात है डिसीजन के माध्यम से होता है, अर्थात क्या होता है ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा, निर्णय के द्वारा। किसके द्वारा? निर्णय के द्वारा, डिसीजन मेकिंग यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? डिसीजन मेकिंग, निर्णय के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 11, हार्थोन परीक्षण इनके द्वारा किए गए थे। जो क्या है हार्थोन एक्सपेरिमेंट्स वाज कंडक्ट। ऑप्शन ए जॉर्ज एल्टन मेयो, बी जॉर्ज एलिजाबेथ मेयो, जॉर्ज इजियन मेयो, जॉर्ज मेयो। तो राइट आंसर यहाँ हो जाएगा ऑप्शन ए जॉर्ज एल्टन मेयो। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी एग्जाम में आ चुका है, तो फ्रेंड्स को अच्छे से नोट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, ये भी कितनी बार एग्जाम में आया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 जो हम बता रहे हैं, प्रमाणन के अंतर्गत जांच की जाती है। प्रमाणन के अंतर्गत जांच की जाती है। ऑप्शन ए प्रारंभिक लेखा पुस्तकों की, अंतिम लेखा पुस्तकों की, आर्थिक चिट्ठे की, उपयुक्त सभी की। जो प्रमाणन है तो उसमें क्या होता है प्रारंभिक लेखा पुस्तकों की जांच की जाती है। अंडर वॉचिंग है ना, वॉचिंग चेकिंग इज अंडर डन ऑफ बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। तो यहाँ प्रारंभिक लेखा पुस्तकों की सबसे पहले क्या होती है जांच की। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो है 13, CIF का पूर्ण रूप है। CIF यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। CIF का जो पूर्ण रूप है कॉस्ट इंश्योरेंस एंड फ्लाइट। ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा कॉस्ट इंश्योरेंस एंड फ्लाइट, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, समन्वय में शामिल है। समन्वय में शामिल है, समन्वय में शामिल है। ऑप्शन यहाँ पर बी सही हो जाएगा। उद्देश्य की एकता क्या शामिल है? उद्देश्य की एकता यहाँ पर जो है शामिल है, यूनिटी ऑफ पर्पज। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन इन्वॉल्व्स। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, प्रत्येक कंपनी को रजिस्ट्रार के पास निम्नलिखित की एक प्रति दाखिल करनी होती है। प्रत्येक कंपनी को रजिस्ट्रार के पास जब भी कोई कंपनी मार्केट में आती है, जब अपना व्यापार शुरू करती है तो उसने क्या करना पड़ता है, एक यहाँ पर अपनी प्रति दाखिल करनी पड़ती है। तो यहाँ पर उसका जो क्या है किसकी प्रति है वो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पार्षद सीमा नियम, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, पार्षद सीमा नियम की जो है प्रति उसने शामिल करनी पड़ती है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, पार्षद सीमा नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अद्यत, क्वेश्चन नंबर 16, अद्यत व्यय खाता है। अद्यत व्यय खाता है, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, व्यक्तिगत खाता, पर्सनल अकाउंट जो है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय कृषि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय कृषि के संबंध में से कौन सा कथन सत्य है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इन रिलेशन टू इंडियन एग्रीकल्चर। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा, कृषि में श्रम की उत्पादकता कम।
ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। कृषि में श्रम की उत्पादकता कम है, जो लेबर प्रोडक्टिविटी है इज लो इन एग्रीकल्चर। तो ऑप्शन यहाँ पर 17 सही हो, ऑप्शन ए यहाँ 17 का सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। विज्ञापन के उद्देश्यों में सम्मिलित नहीं है। विज्ञापन के उद्देश्यों में सम्मिलित, जो एडवर्टाइजमेंट है उसका जो ऑब्जेक्टिव क्या है तो उसमें शामिल नहीं है। विज्ञापन के उद्देश्यों में है ना, एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव्स डू नॉट है ना इंक्लूड, तो क्या उसमें शामिल नहीं है विज्ञापन में। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे ग्राहकों को सूचना देना ये भी है, और दृष्टिकोण में परिवर्तन करना ये भी है, जागरूकता बढ़ाना ये भी है, मनोरंजन करना। तो एडवर्टाइजमेंट का जो उद्देश्य मनोरंजन करना नहीं होता है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो मनोरंजन करना विज्ञापन का उद्देश्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19। जर्नल एक पुस्तक है, पहली प्रविष्टि की, मूल प्रविष्टि की, तिथिवार प्रविष्टि की या उपयुक्त भी। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर जो है ऑप्शन डी। जब जर्नल बनाया जाता है तो ये सब उसमें इंक्लूड होते हैं, पहली प्रविष्टि भी होती है, मूल प्रविष्टि, तिथिवार भी। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20। आय उत्पादन भार आदि पर आधारित वर्गीकरण को कहते हैं। तो यहाँ राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ पर जो है मात्रात्मक वर्गीकरण कहा जाता है इसको। क्या कहा जाता है? मात्रात्मक वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन ऑन एन बेसिस इनकम प्रोडक्शन विथ है ना, इट इज नॉन एज। तो ऑप्शन यहाँ पर बी है, क्वांटिटिव क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। एक पंजीकृत फर्म के साझेदार वाद प्रस्तुत कर सकते हैं। जो पंजीकृत फर्म के साझेदार किसके विरुद्ध वाद प्रस्तुत कर सकते हैं? ऑप्शन ए फर्म के विरुद्ध, अन्य साझेदारों के विरुद्ध, तृतीय पक्ष के विरुद्ध या उपयुक्त सभी। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर जो है करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। जो फर्म के साझेदार, इसलिए जो है साझेदारी फर्म का जो है पंजीयन बहुत जरूरी है ताकि ये वाद प्रस्तुत आसानी से किया जा सके। तो यहाँ ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा इन सभी के विपक्ष में ना, फर्म के साझेदार वाद प्रस्तुत कर सकते हैं फर्म के विरुद्ध, अन्य साझेदारों के विरुद्ध या तृतीय पक्षकार के विरुद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। नए साझेदार के प्रवेश पर किसी संपत्ति के मूल्य में हुई वृद्धि को क्रेडिट किया जाता है। जब कोई नया साझेदार प्रवेश करता है तो किसी संपत्ति के मूल्य में हुई वृद्धि को क्रेडिट किया जाता है। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी, है ना, पुनर्मूल्यांकन खाते में। लाभानी खाते में नहीं, संपत्ति खाते में नहीं, पुराने साझेदारों की पूंजी खाते में नहीं। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पुनर्मूल्यांकन खाते में, जो रिवैल्यूएशन अकाउंट होता है उसमें होता है। ऑप्शन यहाँ पर डी, रिवैल्यूएशन अकाउंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। जनसंख्या घनत्व से तात्पर्य होता है व्यक्तियों की संख्या प्रति। बड़ा आसान प्रश्न दे दिया है ना। जनसंख्या घनत्व से तात्पर्य होता है व्यक्तियों की जनसंख्या प्रति, तो वर्ग किलोमीटर। 23 का आंसर जो है ऑप्शन यहाँ पर डी सही हो जाएगा, वर्ग किलोमीटर, है ना, प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। किन लागत मतभेदों के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नहीं किया जाता? ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा, एक समान। यदि लागत में मतभेदों के अंतर्गत व्यापार नहीं, अगर एक समान हो तो यहाँ पर जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नहीं किया जा सकता। तो ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। वित्तीय लेखांकन में खाता खतौनी की प्रक्रिया है। जब फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है या हम लेजर बनाए जाते हैं तो उसमें क्या होता है, उसको क्या कहा जाता है? संक्षेपीकरण, वर्गीकरण, अभिलेखीकरण या निर्वचनकरण, यानी निर्वचन करने की विधि कह सकते हैं आप। तो राइट आंसर यहाँ 25 का जो हो जाएगा ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। उस क्या बोलते हैं हम? क्लासीफाई, है ना, क्लासीफाइंग कहते हैं, क्लासिफिकेशन कह सकते हैं, वर्गीकरण कहा जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। राइट ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 26। रोजनामचे से खातों में हस्तांतरण को सामान्यतः कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 26। ट्रांसफरिंग एंट्रीज फ्रॉम जर्नल टू लेजर अकाउंट इज, है ना, कॉमनली नोन एज। क्या कहा जाता है उसको? जब रोजनामचे से हम खातों में हस्तांतरण करते हैं
तो क्या सीधी सी बात है, तो बड़ा आसान प्रश्न है, ये भी सभी जानते होंगे। तो लगभग 26 का जो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या बोलते हैं? पोस्टिंग करना। क्या बोलते हैं इसको? खतौनी, पोस्टिंग करना कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 27। किस बाजार संरचना के अंतर्गत विज्ञापन करना जीवन और मृत्यु का मामला बन जाता है? अर्थात जीवन मृत्यु वाला, है ना। क्या है? एडवर्टाइजमेंट है, एडवर्टाइजिंग कैन बिकम्स लाइफ एंड डेथ मैटर अंडर विच मार्केट स्ट्रक्चर। तो यहाँ क्या है? देखिए यहाँ पर जो बड़ा आसान प्रश्न है, अगर आपने अच्छी तरह पढ़ा होगा तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा, अल्पाधिकार, है ना। ओलिगोपोली, जो ओलिगोपोली होती है यहाँ परफेक्ट मार्केट में नहीं हो सकता। ओलिगोपोली में अर्थात यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर होता है बहुत ही कम अधिकार होता है मार्केट पर विक्रेताओं का। तो वहाँ पर क्या होता है, एडवर्टाइजमेंट करना बहुत ही जरूरी हो जाता है। बिना विज्ञापन के कोई वस्तु नहीं बेची जा सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 28। प्रमाणन का उद्देश्य है, प्रमाणन का उद्देश्य है, यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि व्यापारिक लेन देनों की जानकारी प्राप्त करना, गैर व्यापारिक लेन देनों की जानकारी प्राप्त करना। तो 28 का जो आंसर, 28 का तो आंसर डी हो जाएगा यहाँ पर। ये दोनों ही नहीं है, प्रमाण का उद्देश्य ही नहीं होता है, बाकी क्या होता है, खातों जांच करना होता है, चेक करने होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। मांग के नियम का अपवाद है, ये इकोनॉमिक्स से है क्वेश्चन। मांग के नियम का अपवाद है, सभी जानते होंगे कि मांग का नियम क्या होता है। जब मूल्य बढ़ेंगे, जब वस्तु के मूल्य बढ़ेंगे तो मांग गिरेगी, और जब मूल्य घटेंगे तो मांग बढ़ती है। लेकिन जो गिफेन विरोधाभास है, गिफेन जो वस्तु होती है जिन्हें गिफेन वस्तु कहा जाता है, कुछ वस्तुएं ऐसी भी हैं कि मूल्य बढ़ने के साथ साथ उनकी मांग बढ़ती है और मूल्य घटने के साथ साथ उनकी मांग घटती है। यही क्या होता है, गिफेन विरोधाभास है, यही मांग के नियम का अपवाद है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, गिफेन पैराडॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत किसी संगठन के कर्मचारियों के मध्य कार्य का विभाजन उचित एवं विवेकपूर्ण ढंग से किया जाता है, क्या कहलाती है? उचित एवं विवेकपूर्ण ढंग से किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? क्या किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर बी, करेक्ट हो जाएगा, बी। यहाँ पर क्या है, आंतरिक रोकथाम। क्या आंतरिक रोकथाम कहा जाता है जो कार्य के विभाजन उचित ढंग से, विवेकपूर्ण ढंग से किया जाता है किसी संगठन के अंतर्गत, कर्मचारी के मध्य एक दूसरे के चेक करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये साझेदारी से है, जब किसी साझेदारी फर्म का विघटन किया जाता है तब फर्म की पुस्तकों में निम्नलिखित खाता खोला जाता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। जो फर्म की जो साझेदारी का जो विघटन किया जाता है तो कौन सा खाता खोला जाता है? तो यहाँ पर पुनर्मूल्यांकन खाता, लाभ हानि समायोजन खाता, वसूली खाता, लाभ हानि विनियोजन खाता। क्वेश्चन नंबर 31 का जो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर सी, करेक्ट हो जाएगा, वसूली खाता खोला जाता है उस समय, वसूली खाता, है ना, है रियलाइजेशन अकाउंट, यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 32। टेली शीट्स का प्रयोग निर्धारित करने के लिए, टेली शीट्स आर यूज्ड टू डिटरमाइन, तो टेली शीट्स का प्रयोग निर्धारित करने के लिए किया जाता है, किस लिए किया जाता है टेली शीट्स का प्रयोग? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रति वर्ग की आवृत्ति जांचने के लिए, प्रति वर्ग की आवृत्ति जांचने के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन यहाँ बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, व्यक्तिगत विक्रय लक्षित नहीं होता है, व्यक्तिगत विक्रय लक्षित नहीं होता है, अर्थात जो पर्सनल जो सेलिंग होती है, जो व्यक्तिगत विक्रय होता है उसका लक्ष्य नहीं होता है। अधिसंख्यक श्रोताओं पर व्यक्तिगत संपर्क, दो तरफा संप्रेषण, तुरंत प्रतिपुष्टि। देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तुरंत संप्रेषण भी होता है, तुरंत प्रतिपुष्टि होती है, दो तरफा संप्रेषण होता है, व्यक्तिगत संप्रेषण होता है, लेकिन अधिसंख्यक श्रोताओं पर यह है जो पर्सनल सेलिंग होती है वह लागू नहीं होती है, कारगर होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, करेक्ट हो जाएगा 33 का आंसर ए, अधिसंख्यक श्रोताओं पर लागू नहीं होता, लक्ष्य उसका नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 34, लेखांकन प्रक्रिया में शामिल नहीं है अभिलेखन करना, वर्गीकरण करना, अलेखन करना, वर्गीकरण करना, सारांशीकरण करना होता है।
क्या होता है, ये सब होता है, लेकिन सरलीकरण करना नहीं होता है। राइट आंसर 34 का यहाँ पर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मुद्रा के मूल्य और सामान्य मूल्य स्तर के मध्य संबंध होता है। जो मुद्रा का मूल्य होता है और सामान्य मूल्य स्तर होता है, तो इसके मध्य कैसा संबंध होता है? प्रत्यक्ष, प्रतिकूल, अप्रत्यक्ष, अनुपातिक। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रतिकूल संबंध होता है। अर्थात क्या होता है, जब मुद्रा का मूल्य बढ़ता है, जब मुद्रा का मूल्य बढ़ता है तो उसका क्या है, उसकी जो वैल्यू गिरती है, अर्थात सामान्य मूल्य स्तर कह लीजिए आप। जब वस्तु का मूल्य बढ़ेगा तो मुद्रा का मूल्य गिरेगा, और जब मुद्रा का मूल्य बढ़ेगा तो वस्तु का मूल्य गिरेगा। अर्थात वस्तु के मूल्य में और मुद्रा के मूल्य में विपरीत संबंध होता है, प्रतिकूल संबंध होता है ना, है इन्वर्स जो रिलेशन होता है। अर्थात वस्तु के मूल्य बढ़ने के साथ साथ मुद्रा का मूल्य गिरता है, और वस्तु के मूल्य गिरने के साथ साथ मुद्रा का मूल्य बढ़ता है। मान लीजिए आज के समय में कुछ भी एक पेन यहाँ 10 रुपये का आता है, और 5 साल के बाद वही पेन जो है 20 रुपये का आता है, तो ये मान लीजिए क्या है कि मुद्रा का मूल्य यहाँ पर डाउन हुआ है। वही पेन जो पहले 10 रुपये का आया करता था, वही पेन अब क्या है 20 रुपये का आ रहा है, तो इससे क्या है, मुद्रा का मूल्य गिर रहा है और वस्तु का मूल्य बढ़ रहा है। तो इनके क्या है, दोनों में क्या है, विपरीत संबंध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन वाणिज्य बैंकों की क्रेडिट निर्माण शक्ति को सीमित करता है? क्रेडिट निर्माण शक्ति को सीमित करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग लिमिट्स द पावर ऑफ क्रेडिट क्रिएशन बाय कॉमर्शियल बैंक्स? दो जो कॉमर्शियल बैंक होते हैं, इनकी जो कॉमर्शियल बैंक की जो क्रेडिट निर्माण शक्ति है, अर्थात जो है जो उधार बेचने की शक्ति है ना, उसकी जो साख सीमा है, साख को रोक सकता है, सीमित कर सकता है, या किसके माध्यम से साख को रोका बढ़ाया जा सकता है? तो राइट आंसर यहाँ पर जो है ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, रेपो रेट कह लीजिए, रेपो दर कह लीजिए, इसके माध्यम से उनकी साख निर्माण शक्ति है कॉमर्शियल बैंकों की, सभी वाणिज्य बैंकों की, उस पर जो है उनको रोका जा सकता है, सीमित किया जा सकता है। और ये कार्य कौन करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 1935 में हुई, ठीक है ना, और उसका राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ, जिसका मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 37, खाते के दोनों पक्षों का योग करने और अंतर करने को ज्ञात करना कहलाता है। खाते के दोनों पक्षों का योग करना, उसके बाद डिफरेंस निकालना, है ना, टोटल ऑफ, एक मिनट, खाते के दोनों पक्षों का योग करने एवं अंतर करने को ज्ञात करना कहलाता है। योग करना, परीक्षण करना, संतुलित करना या वर्गीकृत करना। तो 37 का जो आंसर हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन सी यहाँ पर जो सही हो जाएगा, बैलेंसिंग, है ना, बैलेंसिंग, या कह सकते हैं आप संतुलित करना, यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, संतुलित करना, खाते के दोनों पक्षों का योग करने, अंतर करने, ज्ञात करने को, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38, लेखांकन की वह अवधारणा जिसके आधार पर लाभ हानि खाता तैयार किया जाता है कहलाती है। लेखांकन की अवधारणा, देखो इससे भी क्वेश्चन आता है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। द अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट दैट इज यूज टू प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज नोन एज। लेखांकन की अवधारणा जिसके आधार पर लाभ हानि खाता तैयार किया जाता है क्या कहलाती है? 38 का आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? मिलान, मैचिंग। लेखांकन की अवधारणा जिसके आधार पर लाभ हानि खाता तैयार किया जाता है, मिलान किया जाता है, तो राइट आंसर यहाँ ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 39, निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा का कार्य नहीं है? बड़ा अच्छा प्रश्न है, देखो मनी से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, 4-5 क्वेश्चन मिल रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा का कार्य नहीं है? विनिमय का माध्यम ये भी है, मूल्य का संग्रहण ये भी है, मापन की इकाई ये भी है, लेकिन क्या कीमतों का स्थिरीकरण ये नहीं है। तो राइट आंसर यहाँ जाएगा ऑप्शन सी, यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो मुद्रा का कार्य नहीं है। बहुत ही अच्छा प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तिगत विक्रय में सम्मिलित है, व्यक्तिगत विक्रय में सम्मिलित है मौखिक संप्रेषण, ये भी आमने सामने की बातचीत, ये भी ग्राहकों से बातचीत, ये भी, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 40 का, बड़ा अच्छा प्रश्न है, लगभग रिपीटेड क्वेश्चन है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? डी, उपयुक्त सभी। जो पर्सनल सेलिंग होती है, तो पर्सनल सेलिंग में सब कुछ शामिल होता है। पर्सनल सेलिंग इंक्लूड्स क्या होता है? ओरल कम्युनिकेशन, फेस टू फेस इंटरेक्शन और कन्वर्सेशन विद कस्टमर।
तो उससे बातचीत भी होती है। ऑल ऑफ द अबव, राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 40 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, एक जनरल प्रविष्टि जिसमें 2 या 2 से अधिक खाते डेबिट क्रेडिट किए जाते हैं कहलाती है, क्या कहलाती है? दोहरा प्रविष्टि, बहु प्रविष्टि, अतिरिक्त प्रविष्टि। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर संयुक्त प्रविष्टि, ऑप्शन यहाँ पर जो डी करेक्ट हो जाएगा। एक प्रविष्टि में 2 या 2 से अधिक जो खाते डेबिट क्रेडिट किए जाते हैं क्या कहलाते हैं? संयुक्त प्रविष्टि कहलाती है। क्या कहलाती है? कंपाउंड एंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, प्रबंधन एक ऐसा अंग है जिसमें केवल कार्यों के माध्यम से परिभाषित किया जाता है। यह परिभाषा किसने दी है? राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा, पीटर एफ ड्रकर द्वारा। किसके द्वारा दी गई है? पीटर एफ ड्रकर के द्वारा दी गई है। प्रबंधन एक ऐसा अंग है जिसमें केवल कार्यों के माध्यम से परिभाषित किया जा सकता है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी 42 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिस्पर्धा को प्रतिबंधित करना है एक अनुचित व्यापार व्यवहार, एकाधिकार व्यापार व्यवहार, प्रतिबंधित व्यापार व्यवहार या ये सभी। तो 43 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रतिबंधित व्यापार व्यवहार। तो 43 का आंसर सी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्या हो जाएगा 43 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 44, एक लिपिक रमेश को भुगतान किए गए वेतन को क्रेडिट किया जाना चाहिए। रमेश का 44 क्वेश्चन जो है, रमेश को भुगतान किए गए वेतन को क्रेडिट किया जाना चाहिए। तो यहाँ पर हो जाएगा रोकड़ खाते में। क्रेडिट कौन होगा यहाँ पर? रमेश का अकाउंट तो डेबिट होगा, लेकिन क्रेडिट क्या होगा यहाँ पर? कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट, या क्या कह सकते हैं आप? सी करेक्ट हो जाएगा, रोकड़ खाते में या कैश अकाउंट कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिस्टम दृष्टिकोण इनके द्वारा प्रचारित नहीं है। सिस्टम दृष्टिकोण इनके द्वारा प्रचारित नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा पीटर ड्रकर, ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा, जो सिस्टम दृष्टिकोण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुस्तकालन का मुख्य कार्य है। 46 क्वेश्चन, पुस्तकालन का मुख्य कार्य है लेन देनों के विलेखन की प्रणाली तैयार करना, लेखांकक को जिम्मेदारी सौंपना, वित्तीय समंकों का विलेखन करना या विलेखित समंकों का वर्गीकरण करना। तो 46 का आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। बड़ा अच्छा प्रश्न है। पुस्तकालन से वित्तीय समंकों का अभिलेखन करना पुस्तकालन का कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 47, कंपनी अधिनियम की धारा 236 किससे संबंधित है? 236, ठीक है ना। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, कितनी बार आया है। कंपनी अधिनियम की धारा है ना 236 किससे संबंधित है? सेक्शन 236 ऑफ कंपनीज एक्ट इज रिलेटेड टू। तो राइट आंसर हो जाएगा प्रोस्पेक्टस, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 47 का 47 आंसर हो जाएगा पर विवरण। 47 का आंसर हो जाएगा बी पर विवरण। नेक्स्ट क्वेश्चन 48, निम्नलिखित में से कौन सा औसत बिंदु रेखीय प्रदर्शन द्वारा ज्ञात नहीं किया जा सकता?